सारे लोगों से सुन सुनकर परेशान हो गए हो आप? ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। इसको खाने से हमारा कब्ज़ एकदम ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम पूरे दिन खुश रहेंगे। लेकिन क्या करें? कुछ भी खाओ, फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। क्या आप लोग भी इसी परेशानी के साथ जूझ रहे हो और समझ नहीं पा रहे हैं कि खाना क्या चाहिए और छोड़ना क्या चाहिए? तो चलिए मैं आज आपको ऐसी टॉप 5 चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग आराम से अपने पूरे दिन के रूटीन में ऐसे ही अच्छे से और आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं और आपको उसके अलावा कुछ खास बाहर आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी माइंडफुलनेस और फिर आप देखना कब से एकदम राहत मिल जाएगी आपको। सबसे पहले मैं फ्रूट्स की बात करना चाहूँगी। अब फ्रूट्स, इतनी सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम कप्स की बात करते हैं तो आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। एक है फाइबर और दूसरा है हाइड्रेशन, दैट इज़ द वाटर कंटेंट। और ये दोनों चीज़ें आपको कोई गिने चुने फलों में ही सही मात्रा में मिलती हैं। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नाम आपको दे देती हूँ। ऐसे जो इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स हैं वो हैं एप्पल्स, कीवी और सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में बेसिकली मौसम्बी, संतरा, फिर पेयर्स जो होते हैं, गुआवा होता है, बनानास होते हैं। इन सब में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और वाटर कंटेंट भी होता है, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। फिर मैं आप बात करती हूँ प्रोबायोटिक्स की। अब प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि 70% आपकी दिक्कतें वो उधर ही हल हो जाती हैं। सो हैप्पी गट इज़ द की टू अ हैप्पी यू। वेरी वेल सेड। इफ़ योर गट इज़ हैप्पी, यू स्टे हैप्पी। और हैप्पी गट का जो सीक्रेट है ना, वो प्रोबायोटिक्स हैं। तो प्रोबायोटिक्स अगर आप सही मात्रा में और सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली चीज़ प्रोबायोटिक्स में जो मैं बात करना चाहूँगी वो है घर की बनाई हुई दही। मैंने दो इम्पॉर्टेंट शब्द बोले, घर की बनाई हुई। अब ये घर की बनाई हुई क्यों? जब आप खुद से इस दही को फर्मेंट करते हो और जमाते हो, फिर आप इसका सेवन करते हो, तो ये दही बहुत डिफरेंट रोल प्ले करती है रैदर दैन द दही विच इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट। मार्केट वाली दही में बहुत प्रोबायोटिक्स तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। प्रिजर्वेटिव्स होंगे या कोई भी ऐसे इमल्सिफायर्स होंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप घर में जो चीज़ बना रहे हो 2 दिन में या 2.5 दिन में खट्टी हो जाएगी, लेकिन बाहर की दही है वो लंबा चलेगी, कम से कम 5-6 दिन चलेगी। तो कुछ तो है ना उसमें जो घर की दही में नहीं है, और वो जो कुछ है वो नुकसानदायक है। इसीलिए घर की बनी हुई दही आप लोग को प्रायोरिटी पे खानी है। उसके अलावा जो थोड़े फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फर्मेंटेड इडली का बैटर, डोसे का बैटर, वो भी बहुत अच्छा होता है खाना। पर ऐसा नहीं है कि आप भर भर के खा रहे हो, थोड़ा सा खाओ, वो अच्छा होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ फर्मेंटेड सोय जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देन वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स। अब सब्जियों में जो हरी भरी सब्जियां हैं, मेथी, पालक, बथुआ, और जो आपको स्पेसिफिकली ऐसी सब्जियां मिलती हैं जो एकदम हरी हैं और आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये इसी मौसम में मिलती हैं। जैसे बथुए का मौसम है सर्दियों वाला, बथुआ आपको तभी मिलेगा, तो वो तब खाना, और उसका जो असर उस वक्त होगा खाने में, वो आपको सर्दियों के मौसम में खाने में असर नहीं दिखेगा। इसीलिए सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इनटेक। फिर मैं बात करना चाहूँगी पुदीना और हरा धनिया। अब ये जो दोनों भी चीज़ें हैं, ये पेट को बहुत ठंडक देती हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, खाने में बेहद स्वादिष्ट होती हैं, और आप इनको गार्निश के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन एक फटाक से मैं रेसिपी बता देती हूँ। आप लोगों को मान लो दही खानी नहीं पसंद या ज़्यादा नहीं खाना चाहते, तो थोड़ा सा दही को पतला कर लीजिए पानी में डाल के, और उसमें ये हल्के से हरा धनिया और
पुदीना और थोड़ी सी मिर्ची डाल के उसका हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और उसमें उसको मिक्स कर लीजिए और उसका सेवन करिए। आप देखना आपको आपका पेट में कितनी ठंडक मिलेगी और कितना अच्छा लगेगा ये पीने में। उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या जो भी आपको अपने स्वाद अनुसार डालना हो आप वो डाल लीजिए और फिर उसका सेवन करिए। बहुत यम्मी लगेगा और उसी के साथ साथ एक बहुत इंस्टेंटली आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा। फिर मैं बात करना चाहूँगी व्हीट ब्रैन। नाउ व्हीट ब्रैन यानी कि गेहूं की जो भूसी होती है वो हमको बहुत इजीली कोई भी अच्छे बड़े सुपरमार्केट में या स्विगी ज़ोमैटो इन पे मिल जाएगी इजीली। इसको आपको क्या करना है, इसको अपने आटे में या तो मिला लेना है या जैसे ईसाबोल पीते हैं वैसे पीना है। अब ये क्यों? दिस इज़ द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ व्हीट एंड ये जो है आपके जो स्टूल्स को बाइंड करता है, जो उसको जोड़ता है, खट्टा करता है, उसमें बहुत मदद करता है। तो अगर वो प्रॉपर बाइंड होंगे और सॉफ्ट होंगे तो आपको एक्सपेलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए व्हीट ब्रैन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। आप लोगों को व्हीट ब्रैन का सेवन करना चाहिए। कम से कम आप इसको 1 महीने 1.5 महीने तक तो खाएं, फिर थोड़ा सा भली ब्रेक ले लें, बट इसको खाना ज़रूर है। फिर हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। खाने में रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सब ऑयल्स आप लोग खाते होंगे, लेकिन ऑलिव ऑयल अपने आप में एक बहुत अच्छा और एक खुद में रिच इन मैनी इंग्रेडिएंट्स एंड रिच इन मैनी टॉपेस्ट ऑफ टॉप सोर्सेज ऑफ फाइबर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसीलिए जो ऑलिव ऑयल है आप अपने नॉर्मल ऑयल को ऑलिव ऑयल से चेंज करें। उसमें गुड फैट्स होते हैं और ये गुड फैट्स बहुत अच्छी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, ईजी एक्सपेलिंग ऑफ स्टूल्स में हेल्प करते हैं। इसीलिए आप लोगों को ऑलिव ऑयल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू कैन ईजीली स्विच तो जल्दी से जल्दी अपना ऑयल बदल दें। तो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कब्ज़ में खाना क्या चाहिए, लेकिन अभी दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको वीडियो मेरा दूसरा ज़रूर मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई एक इनोवेटिव रेसिपी चाहते हैं, तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो फॉर यू। टिल देन बाय बाय। अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर।